भूतिया पड़ोसी, एक रहस्यमय कहानी। भूमिका: रवि और उसकी पत्नी सुमन अपने छोटे से बेटे आर्यन के साथ नई कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। ये कॉलोनी शांत, हरी भरी और एक आदर्श पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। हालांकि रवि को पहले दिन से ही उनके पड़ोस में स्थित एक पुराना जर्जर घर खटक रहा था। इस घर में कोई रहता है? रवि ने सामान उतार रहे मजदूर से पूछा। जी साहब, इस घर के मालिक शर्मा जी हैं, लेकिन बहुत समय से किसी ने उन्हें देखा नहीं है, मजदूर ने जवाब दिया। रवि और सुमन ने ये बात नोट की, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत: शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद सुमन ने कहा, रवि, वो पड़ोसी शर्मा जी अजीब है। रात को मैंने देखा कि उनके घर की बत्ती जल रही थी, लेकिन दिन में वहां कोई नहीं दिखता। रवि ने इसे किसी की मजाक समझा और हंसी में टाल दिया, लेकिन चीजें धीरे धीरे और भी अजीब होती चली गई। एक रात जब रवि बालकनी में खड़ा था, उसने देखा कि शर्मा जी अपने घर के बाहर खड़े हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके होंठ बिना हिले कुछ बुदबुदा रहे थे। रवि के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही रवि ने इस घटना का जिक्र सुमन से किया। सुमन ने भी बताया कि उसे अक्सर लगता था कि कोई उनके घर के पास से गुजर रहा है, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं होता। पड़ोसियों की कहानियां। रवि और सुमन ने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि शर्मा जी कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी और उसी के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शर्मा जी का परिवार भी अचानक गायब हो गया था। न शव मिले, न कोई सुराग। बस इतना पता चला कि उनके घर से चीखने की आवाजें आई थी, एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा। इस जानकारी ने रवि और सुमन को और भी डरा दिया। अजीब घटनाएं। एक रात रवि के घर की बिजली अचानक चली गई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो शर्मा जी के घर की बत्तियां जल रही थी। शर्मा जी खिड़की के पास खड़े होकर रवि को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डरे हुए रवि ने तुरंत बिजली विभाग में शिकायत की, लेकिन जब इंजीनियर आया तो उसने कहा कि शर्मा जी के घर में बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट चुका है। रवि को विश्वास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। रहस्य की तह तक रवि और सुमन ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने एक पुराने मित्र अभय को बुलाया, जो एक जासूस था। अभय ने शर्मा जी के घर की जांच करने का प्रस्ताव रखा। अगली रात अभय ने शर्मा जी के घर में प्रवेश किया। कुछ देर बाद उसने फोन करके बताया कि घर अंदर से पूरी तरह खाली है, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए हैं। अचानक फोन कट गया। जब रवि और सुमन ने अभय को खोजने की कोशिश की तो वो गायब था। तनाव का चरम। रवि ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब पुलिस आई तो शर्मा जी का घर एकदम सामान्य लग रहा था। वहां कोई खून के धब्बे या चित्र नहीं थे। पुलिस ने इसे उनका भ्रम बताया और चली गई। उस रात रवि ने सपना देखा कि शर्मा जी उसे बुला रहे हैं। वो डर कर जाग गया और देखा कि उनकी खिड़की के बाहर शर्मा जी खड़े हैं। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा और उनकी आंखों से खून बह रहा था। रवि और सुमन ने अगली सुबह फैसला किया कि वे घर बेचकर चले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ब्रोकर से बात की तो उसने बताया कि कोई भी उनके घर के पास वाले इलाके में मकान खरीदने को तैयार नहीं है। चौंकाने वाला सच। एक दिन रवि ने शर्मा जी के घर की पुरानी फाइलें खंगालने का फैसला किया। उसे पता चला कि शर्मा जी एक तांत्रिक थे और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को अमरत्व के लिए बलि दी थी। उनकी आत्माएं उसी घर में कैद थी। शर्मा जी खुद इस तंत्र के शिकार हो गए और एक भूत के रूप में वहां भटकने लगे। रवि और सुमन ने यह भी जाना कि केवल उस तंत्र को तोड़कर ही उनकी आत्माओं को शांति मिल सकती है। चमत्कारिक अंत। रवि ने पास के एक मंदिर के पुजारी से मदद मांगी।
पुजारी ने उन्हें पूजा विधि समझाई और कहा कि ये बहुत जोखिम भरा होगा। रवि, सुमन और पुजारी ने रात को पूजा शुरू की। शर्मा जी का भूत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर हिल रहा था। सुमन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ती रही। आखिरकार शर्मा जी की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। उनकी पत्नी और बेटे की आत्माएं भी शांत हो गई। सुबह होते ही शर्मा जी का घर और वो रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कॉलोनी फिर से शांत हो गई। निष्कर्ष, ये घटना रवि और सुमन के लिए एक सबक बन गई कि हर शांत दिखने वाली जगह के पीछे एक कहानी होती है। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। लेकिन क्या ये वास्तव में अंत था या शर्मा जी का भूत कहीं और भटक रहा था? ये सवाल उनके मन में हमेशा एक रहस्य बनकर रहा।